है। हेलो मैम, सन की जलन की वजह से ही तो वो अस्त हो जाता है। यस, पर हाउस से फर्क नहीं पड़ेगा कि नहीं, कहाँ पे वो बैठा है, सिर्फ डिग्री का डिफरेंस। वो मैं क्लियर करती हूँ कहाँ पर फर्क ओके पड़ेगा। ओके। अब मैम एग्जांपल, आपका मरकरी यहाँ पर बैठा है और अस्त है मरकरी आपका, तो बहुत अच्छा बैठा है पूनम मैम हमारा मरकरी सर, बहुत अच्छा बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने फ्रंट साइड में बैठा है, लेकिन अस्त है। आप क्या करते हो, आप मरकरी से रिलेटेड चीजों का यूज अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कर रहे हो। हाँ जी मैम यूज काफी ज्यादा कर रहे हो, वो तो पहले ही जल चुका है मैम, उसको आप क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो बार बार, तो वो तो एक मोटर जली हुई पहले ही है, वो तो अपने रिजल्ट दे रहा है, जितनी उसमें क्षमता है वो अपने रिजल्ट देगा जी। ऐसी बात नहीं है नहीं देगा, वो देगा अपने रिजल्ट। आप लोग क्या करते हो, स्टोन पहनते हो उसके रिजल्ट बढ़ाने के लिए कि वो प्लेनेट आस्ते है, वो तो बेचारा पहली गर्म होकर मोटर हमारी बंद हो चुकी है। ठीक है, गर्म होकर मोटर हमारी पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन अब आप गर्म मोटर को पूनम मैम जब एक बार बंद होगी, हम उसे बार बार दबाएंगे तो वो तो जलेगी। हाँ जी। उस चीज को ज्यादा यूज करोगे तो इफेक्ट कहाँ आएगा मैम, यहाँ मैम अब जैसे ये इन्होंने कहा कि जली हुई है, अब एक वैदिक में कॉन्सेप्ट है कि मतलब त्रिकोण के जो लॉर्ड्स हैं, हाँ जी, त्रिकोण के लॉर्ड को हम शुभ मानते हैं। इन केस अगर वो एक मित्र के साथ बैठा है या शुभ साइन में नहीं है, और कंबस्ट भी मैम अक्सर नॉर्मल 10 में से देखोगे तो 8 कंबस्ट ही मिलता है मरकरी। मिलेंगे तो उसमें क्या फिर क्या कंबस्ट का नहीं आपको उठाना चाहिए, अगर वो 5th का लॉर्ड भी बन रहा है जैसे, या 9th का लॉर्ड बन रहा है मरकरी? मैं कंबस्ट तो देखूंगी, उस चीज का यूज सामने वाले से कम करवाऊंगी, वो चीज तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसको ज्यादा एक्सेस में करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। बेशक पांचवे के साथ, एक के साथ 5 लो, बेशक त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध बन गया, लेकिन तब भी कहलाएगा तो वो अस्त ना। अब इसी तरीके से मान लो मैम, नीच के प्लेनेट के साथ कोई घर वाला प्लेनेट बैठ जाता है, योग्यता भंग हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं वो बिल्कुल छूट जाती है। उस तरीके से इसको मान के चलो। नहीं, आप जैसे इन्होंने नवदीप मैम ने जैसे कहा कि मरकुरी चेक करना है, कि चलो भाई आपने ग्रीन कपड़े पहनने कम कर दिया, ग्रीन सामान का यूज कम कर दिया, लेकिन जैसे तुलसी है, बाकी मेंबर जैसे आप कह रहे हो कि नहीं रखना, बाकी अगर जिद करते हैं नहीं हमें तो रखनी ही रखनी है, तो ठीक तब है उस केस में तो आपको रखनी पड़ेगी ना। और सब लोग पूजा करें, ये ऐसे हाथ फेंकते हुए चले जाओ। नहीं तो हम जैसे कई बार क्या, हम चाय में भी अक्सर तुलसी डाल लिया करते हैं, तो एज अ मेडिसिनल प्लांट रख के रख ले। हाँ, दवाई के तौर पर तो मैम कुछ नहीं कहते वो चीज हम लोगों को, हाँ उस चीज को आप एक्सेस में यूज करोगे ना पूनम मैम। अब चलो दवाई के तौर पर तो मुझे पता है, मुझे दवाई आज खानी है, कल मैं ठीक हो जाऊंगी छोड़ दूंगी। आप रेगुलर उसको ले रहे हो, रेगुलर उसको ले रहे हो, तब तो दिक्कत आएगी। हाँ जी, ये चीज है बस, उसको ज्यादा मतलब कहने का ये है, उस चीज को लेकर अति मत करो, उसके आदि मत बनो। नहीं क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन मैम मैंने नवदीप मैम ने भी करा, प्लस ये क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा 5th का लॉर्ड भी है मरकरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, एंटी साइन में बैठा हुआ है, हाँ ठीक है, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठा है जो उसका मित्र है और कंबस्ट है। तो अपने दोनों करेंगे पूरा मैम। मैम 2 नंबर लगन। हाँ जी, ये सूर्य, ये बुध मित्र साइन में बैठा है मैम, लेकिन नहीं मैम 7th हाउस से बैठा है। अच्छा, सूर्य बुध 7th हाउस, 7th हाउस। अपने मित्र के साथ में बैठा हूँ और इस प्लेनेट के साथ में गड़बड़ है, देखो गड़बड़ तो करेगा, बेशक इसके साथ मिलकर रिजल्ट देगा, लेकिन 19-20 तो फर्क तब भी आना है पूनम मैम हम लोगों को। प्लस ये कंबस्ट भी है, कंबस्ट हो गया मैम। अब मैं इस चीज को मैम ज्यादा एक्सेस में लिए जाऊंगी, घर में बेलदार पौधे मुझे बहुत पसंद आते होंगे, वो मैं खरीद कर लगा देती होंगी। ग्रीन कलर मुझे ज्यादा प्रभावित करता होगा, वो मैं खरीद कर ले आती होंगी पूनम मैम। उससे क्या होगा मैम, पहनो, ग्रीन कलर मुझे पसंद है, पहनो, पहनने में मना नहीं है, पहनने में मना नहीं है। हाँ, मुझे तो रोज में ही हरी मूंग की दाल पसंद है, मुझे तो रोज में ही पालक पसंद है, मुझे तो रोज में ही ये चीजें पसंद है, तो वो गलत है पूनम मैम। उससे जो फर्क आएगा, यहाँ पर फर्क आएगा, प्लस यहाँ पर फर्क आएगा, मतलब डेली यूज नहीं करना उसका, डेली यूज कभी कभी का देखो चलता है। अब मैम जैसा मैंने वो वीडियो देखा था, तो अब जैसे मैं उसे कोरिलेट करके देख रही हूँ, तो उसमें क्या प्लांट्स का मैम मेरे को बहुत ज्यादा शौक नहीं है, मैं ज्यादा नहीं लगाती, तो अगर लगाती तो फ्लावर वाला लगाती हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं लगाती। ठीक है, चलो ठीक है पूनम मैम, हाँ जी। अब इस बात में थोड़ा और क्या शौक है आपका इसको बुध को लेकर?
मैं मूंग दाल को कम ही खाती हूँ, मतलब बन गई तो बन गई, नहीं ऐसा कोई वो फेवरेट नहीं है कुछ भी ग्रीन का। स्टेशनरी का लेकिन आइटम ज्यादा खरीदने का शौक? नहीं मैम, वो भी ज्यादा नहीं लेती। लोगों से देख गिफ्टेड आती है आपको? मैम, मैं किसी से गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ। बढ़िया मैम, ये चीज सबसे बढ़िया है, वो बात तो हमारे लिए बनी भी नहीं है। हाँ जी और मैम। अगर इन केस आ भी जाता है तो वो एज अ गिफ्ट आके फिर चला देती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ होता क्या है मैम, जैसे मार्केट जाती हूँ ना, तो हाँ, जैसे मैं ग्रीन, मेरे पास ग्रीन कपड़ों का लॉट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। मतलब बाकी सारी चीजें नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आ जाता है कि वहां चीज से समझ नहीं है ग्रीन आ जाएगा। फिर आके देखती हूँ, फिर मैं उसको कम करती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर नेक्स्ट ग्रीन आ जाएगा, फिर कम करती हूँ। मतलब साइकिल ऐसे चलता है, कपड़ों का हाँ, चलता है मेरा कहीं ज्यादा। ना कहीं पता है वो आपके हाथ में नहीं है पूनम मैम, बात उसी तरीके से समझो मैम। आपको हिट थ्योरी भी आती है, आप हाँ लोगों जी, को सारी चीजें आती है, आपको पता है ये एक जरा सा पेन ना यहाँ पर पड़ा हुआ मुझे नुकसान दे रहा है। हाँ जी। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस पेन को हिला दो अगर उसने आपको नुकसान दे रहा है तो। मैम आपकी हिम्मत, आंखें खुली आप मुझे भूल भी जाते, है। उठाने जाते हो और काम पे चले जाओगे फिर भूल जाओगे, कुछ जो ना कुछ मर्जी ऐसा कर लो होता मैम, आप रहेगा। जो मर्जी कर लो, ठीक इतना है। वो अपना खेल खेल जाते हैं। आप हाँ जो जी, मर्जी करो पूनम मैम, जो कर्मा में लिख कर लाए हो ना मैम वो काटना ही काटना है। रेमेडी से बस इतना हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत आने के बजाय वो थोड़ी कम में होकर रह जाएगी बस ना। क्योंकि मैम बहुत पहले किसी ने मेरे को ना पन्ना सजेस्ट किया था हाँ जी। कि आपका त्रिकोण का लॉर्ड है, आप पन्ना पहन लो, अस्त भी है और सेकंड का लॉर्ड भी है, तो धन का संबंधी जैसे आपको होगा। तो नहीं, मैंने, लेकिन मैम देखो मैंने पहना नहीं है, बिल्कुल बढ़िया किया पूनम मैम। क्योंकि मैं स्टोन में ज्यादा बिलीव करती नहीं मैम, अगर सही मैं बोलूं पहन तो। लेते ना, पूनम मैम पहन लेते ना, ये लाइफ चली जाती। प्लस सेकंड हाउस भी जाता। हाँ मैम, सेकंड हाउस को थोड़ा कम भी बोलती हूँ मैं यहाँ ठीक पर, है, लेकिन ये चला जाता। ठीक है। दृष्टि जिस पर है ना, क्योंकि इसकी एक ही दृष्टि होती है, ये फिर भी चलो अपने आप में सही रहती, लेकिन ये हो जाता। क्योंकि नॉर्मली लॉजिक यही लगाते हैं ना कि त्रिकोण का जो लॉर्ड मैम लेके चलते वो तो वो आप बिल्कुल पहन बिल्कुल सकते हो आपकी आप। बात सही है मैम, वैदिक वाले यही लॉजिक लगाते हैं, लेकिन पूनम मैम हम भी वैदिक कर रहे हैं, हमने इस लॉजिक को बिल्कुल लिया ही नहीं, हाँ जी, लिया ही नहीं है हमने इस लॉजिक को। हमने ड्राइंग को बोला, ये हाँ जी, 159 हमने अच्छा बोला, सिर्फ एक कहाँ पर अच्छा बोला, काली कुत्ते जो हम लोगों ने कल हिसाब किताब किया पूनम में, हाँ जी। बस में उस सिलसिले में हमने किया। बाकी जब बात आ रही है जेम स्टोन की, तो मैं कोई त्रिकोण नहीं देख रही हूँ, कोई मैं आपका केंद्रा नहीं देख रही, सिर्फ मैं देख रही हूँ जहां पर प्लेनेट सामने दृष्टि डाल रहा है वो उसके लायक है या नहीं है। जब मैं उसको स्टोन पिलाने के लिए जा रही हूँ, तो वो स्टोन कहीं इसके इस घर को खराब तो नहीं कर देगा, वो पूछ कर, हाँ सामने वाला बोलेगा देखो मैडम चलेगा ये घर भी मेरा खराब हो रहा है तो, लेकिन मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। बात समझना, यहाँ पर मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल मंत्री आपका यहाँ पर बैठ गया, मैं यहाँ पर प्रबुद्ध के घर में बैठा है, तो मुझे पता है जब मैं इसको यहाँ पर बिठाऊंगी ना तो ये डिस्टर्ब करेगा मेरे 8th हाउस को। आपको बोल, आप क्या बोलो मैडम, देखो मुझे ससुराल वालों से खास कोई वो नहीं है, हाँ पैतृक जी, संपत्ति का मुझे खास कोई वो नहीं है, बस मुझे इतना बताओ मेरे पास पैसा आना चाहिए, तो मैम आप ऐसा करो, आप स्टोन डाल लो मरकरी। ठीक है ना मैम? ठीक। हर चीज चीज को ध्यान में, जब सामने वाले को पता हो कि हाँ भाड़ में जाने दे इनको, मुझे उससे मतलब है, खास आपका मतलब क्या है स्टोन पहनने के पीछे, वो मकसद आपको पता लग गया और सामने वाला बोल रहा है मैम जाने दो उस चीज को, ठीक तो है आप उसको पहना सकते हैं, हमें कोई सिरदर्दी नहीं। मैम, इसी में 2 नंबर लगन का चार्ट है, एक चार्ट में ध्यान आ रहा है, उनको नीलम पहनाया था। सेटल बोला। हाँ जी, 2 नंबर लगन मैम। मैम ये चीजें तो नवांशा में बदल जाएंगी, वहां पे ज्यादा पता चलेगा। नहीं, नहीं, वहां पर एक ओके अलग हिसाब है कि रेमेडी कौन सी करनी है, जैसे वहां ओके पर मैंने बोला मरकरी की रेमेडी करनी, ये रेमेडी करनी, ये रेमेडी, लेकिन जो स्टोन सजेस्ट होगा वो यही सही होगा, नवमांशा में नहीं। ठीक है? ओके। हाँ जी बोलो मैम लगन में जुपिटर वीनस। मैडम आज क्या कर रहे हैं हम? सर। पहले के जो आप लोगों की हो चुकी है ना क्लासेस, वो थोड़े से डाउट उठे, वो क्लियर कर रही हूँ सर। ओके मैम। हाँ जी। सेकंड हाउस में बुध, हाँ जी मैम। थर्ड हाउस में सूर्य, हाँ जी। फोर्थ हाउस में चंद्र केतु, इसी में। चंद्र केतु, हाँ जी फोर्थ हाउस में, हाँ जी। और इधर केतु आ गया, और सैटर्न मैम 8th में, ठीक। 8th हाउस में, हाँ जी। और मंगल आ गया मैम इसका 11th हाउस में, 11th हाउस। ठीक है मैम। तो इनको क्या प्रॉब्लम थी, जैसे ये इनको ना खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते थे ठीक है मैम। अपने ससुराल वालों के साइड से, ना हस्बैंड के, पैसे की कमी नहीं थी,
लेकिन जैसे मांगते थे पैसे तो जो सामान चाहिए ले लो, पेमेंट हो जाती थी। अब वो ये कहती थी कि मेरे हाथ में कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं अपने हिसाब से खरीद लूं, तो वो उसके पास नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम थी। तो उसको क्या सजेस्ट किया, नीलम पहनाया मैंने। बहुत बढ़िया किया मैम, बहुत बढ़िया नीलम, अच्छा नीलम मैम, मैंने ये पूछा कि मैंने नीलम पहनाया तो किस लिए पहनाया, मैम। रीजन। बात सुन, आपकी बात पर मैम एक बार दोबारा से प्लीज एक चीज को दोहराना, क्या चीज की उसे दिक्कत थी? देखो उसको सहूलियत सारी मिल रही थी, उसको क्या दिक्कत थी पूनम मैम? कैश नहीं होता था कभी भी कैश उसके हाथ में। पैसा नहीं आता था मैम, पैसा ये देगा। हाँ जी ठीक मैम, बिल्कुल बात ठीक। आगे और चीज मैम, और क्या बोली बात आपने? मैम, मेन तो यही थी ना, हाथ में पैसा नहीं होता था, चीजें सारी मिलती थी, सहूलियत लग्जरी सारी मिल रही थी, पर पैसे जब खुद लेकिन- जैसे खर्च करना है ना, पैसे नहीं होते थे। नहीं होते थे, ठीक है ना मैम, पैसे की बात है बस, पैसे की बात है बस, ठीक है मैम। जिसमें बैठा है ना वो न्यूट्रल है, हाँ जी जहाँ देख रहा है ना वो उसका अपना घर है, ठीक है प्लस जहाँ देख रहा है ना वो उसकी अच्छी साइन है, फ्रेंड ठीक। साइन है। प्लस जहाँ देख रहा है ना वो बहुत बढ़िया मौज मस्ती भी आ गई। ठीक है। हाँ जी ऐसा है मैम नीलम? तो मेरे को यही रीजन समझ नहीं आया था नीलम, तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, हाँ, तो वो कहती हाँ मेरे को रिजल्ट आ रहा है, मैंने पहना, और मुझको बहुत फायदा हो रहा है। बढ़िया, क्या नाम है मैम आपका, जिनका भी ये चार्ट है, नीलम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा, बेहतरीन। मैम यहाँ पर मरकरी ना होकर के अगर मार्स होता, मैम कोई भी इसका नहीं है, एनिमी एनिमी बिल्कुल मुझे मतलब नहीं है मैम मुझे नीलम मतलब ही कैसे नहीं है। सूट करेगा, ये नहीं मार्स समझ हो आया। गया लो मैम, अभी फिलहाल मुझे कोई खास मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इससे, ओके, राशि से मतलब है। राशि से। ब्लैंक चार्ट है मेरे पास, सिर्फ हाँ जी। सेकंड को बिठा रखा है बस मैम मैंने, ठीक ऐसे है, समझो आप इस चीज को। मैम ठीक। ये राशि अपनी, प्लेनेट इफेक्ट नहीं करेगा क्या? आपने मार्स अंदर यहाँ मान लीजिए मार्स आ गया तो वो नेगेटिव हो गया शनि के लिए, तो वो उसको उसके साथ उसका टकराव नहीं होगा मैम? कहाँ टकराव होगा? शनि यहाँ पर जो बैठ के मंगल को दृष्टि दे रहा है, तो कौन से घरों को खराब करेगा? इस घर को मंगल खराब के कर घर। देगा, इस घर को खराब कर देगा, ओके, ठीक है ना? इस घर से उसको क्या लेना देना, ये तो उसके मित्र का घर है भाई, अपने मित्र के घर को क्यों खराब करेगा वो? हाँ भाई, लेकिन मेहमान को नीलम खराब एक सूट क्यों अच्छा कर रहा है? एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 2 खाने उसके बिगड़ रहे हैं मैडम। 3 खाने अच्छे हो रहे हैं ना सर। सर बात वो नहीं है, स्टोन की बात भी आप भूल जाओ, स्टोन जो मैं पहना रही हूँ इस घर को अच्छा करने के लिए पहना रही हूँ, ना कि मंगल में। मंगल तो तब भी दिक्कत में ही है सर, वो हाँ स्टोन जी, नहीं पहनाती मंगल तो तब भी दिक्कत में ही है, दृष्टि से। दृष्टि से भी वैसे भी मैम वैसे बुध भी की राशि मंगल में। अभी तो मरकरी नहीं है, मंगल तो वैसी दुखी है। और एक बात ना, जब सैटर्न चालू होगा ये चीजें सारी सही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये घर इसको खराब सिचुएशन में मिलेंगे। जी जैसे ठीक। मैम ये आपका ये मंगल चालू होगा, तो मंगल की सिचुएशन में क्या होगा मैम, जब मंगल चालू होगा तो आपका 7th हाउस। घरों की दिक्कत मिली है मैम इसको, क्योंकि मंगल शनि को दिक्कत देगा ना मैम, हाँ जी 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 क्योंकि इसका एनिमी है। अब मुझे हाँ। साइन से मतलब नहीं है, साइन तो, लेकिन मंगल के 8वें घर के रिजल्ट अच्छे देगा, हाँ देगा मैम, लेकिन सैटर्न के घरों के रिजल्ट खराब करेगा, ठीक क्योंकि है, जिस घर पे मंगल ने दृष्टि मारी इस घर को खराब करेगा, जिस घर में बैठा है उस घर को खराब करेगा। क्यों खराब करेगा? क्योंकि वो है ही नहीं अच्छे साइन में। जी जी ठीक है। घर और साइन को बहुत अच्छे से समझना है सर हम लोगों ने, इस चीज में चूक नहीं करनी। ठीक है ना मेरा क्वेश्चन है हाँ मैम, सन मार्स और वेनस, सन है 23 डिग्री, मार्स है 21 डिग्री और वेनस है 26 डिग्री। ठीक है, सन है 23 डिग्री, मार्स है 21 डिग्री, वीनस 26 डिग्री। 26 डिग्री, ठीक है सर। तो मैम इधर तो मार्स का और सन का तो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए ना, सन का और मार्स का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए ना। रोहित सर इनका जेमस्टोन से क्या मतलब है, एक बार मुझे ये भी क्लियर कीजिए। नहीं वो जो अस्त हो रहा है ना, तो सर अस्त, हाँ आपने मुझे डिग्री बोला, आपने मुझे ये नहीं बोला सर ये अस्त है। अगर आप इनके चीजों को ज्यादा बढ़ाएंगे, अब ये सर देखो सन का भी अस्त नहीं होता है, वो अस्त करता है। मंगल और वीनस अस्त होंगे। मंगल और वीनस अस्त हो सकते हैं सर।
अब सर वीनस की चीजों को आप अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ाते रहोगे, तो जो भी आपका घर वीनस के बढ़ रहे हैं उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। कोई भी लगन आपका हो सकता है, 2 और 7 नंबर जिस हाउस में बैठे हैं, अगर आपने इनकी एनर्जी को बढ़ाया तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर इस तरीके से आपने इसकी एनर्जी को बढ़ाया तो उन घरों को दिक्कत आएगी। लेकिन कई बार हमारे वो अर्थ एलिमेंट हो जाते हैं। अर्थ एलिमेंट में क्या होता है, स्टोन इसलिए पहनाया जाता है कि आप लोगों को उसकी, जैसे आप केतु मैम किसी का अर्थ एलिमेंट में बैठ गया या राहु किसी का अर्थ एलिमेंट में बैठ गया, बेशक वो उसका फ्रेंड है, बेशक वो उसका एनिमी है, लेकिन उस चीज के प्रभाव आप लोगों के ऊपर गलत रूप से ना आए तो अर्थ एलिमेंट के स्टोन पहनते हैं। बेफालतू में नहीं, देखकर, हर चीज को देखकर। और जो वो पहनाया जाएगा लॉकेट के रूप में पहनाया जाएगा, जड़ के रूप में पहनाया जाएगा, सबके लिए अलग महत्व है, सबके लिए अलग महत्व है। आपने मेरे बेटी को दिया है इसलिए हमने अच्छे से तो कुछ अलग, कुछ तो वो सोच के करे। नहीं, वो वीडियो देख के हम बोला ये तो आज तो रहा है, फिर मैडम कुछ कैसे। नहीं सर, मैंने लेकिन अस्त नहीं देखा, लेकिन आप इतना देख लेना, मैंने अर्थ एलिमेंट देखा है। अच्छा, हाँ, जो भी आपके अर्थ एलिमेंट में आपके प्लेनेट, ठीक सर, 6 राशि में है। बस समझ गए, वो अर्थ एलिमेंट है मेरा। हाँ हाँ, बस कुछ करके ही किया मैंने, ताकि वो उसकी एनर्जी को वहीं पर वो करने लग जाए, दबाने के लिए लग जाए। हर अब आपका कोई ऐसी राशि में बैठ गया है जिस राशि में स्टोन की जरूरत ही नहीं होती, किस राशि में स्टोन की जरूरत होती है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पिगी बैंक रख लो, पिगी बैंक रख लो, क्या दिशा है साउथ, इनमें राहु बैठा होगा जब भी तो पिगी बैंक बोल रही हूँ। पिग कौन है, सुअर कौन है, राहु जी, कोई तो लॉजिक है मैम, जब भी तो बोल रही हूँ आप लोगों को मैं। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने अर्थ एलिमेंट्स इसमें बोला है सर। मैंने आप लोगों को एलिमेंट विज्ञान में करवाए थे, 1, 5, 9 आपके फायर होते हैं, 2, 6, 10 आपका अर्थ होता है। ये तो सब आप लोग जानते हैं सर, क्वेश्चन सर आप जानते होंगे इन बातों को। बराबर है, हाँ बराबर जानते होंगे इनको। 3, 7, 11 आपका एयर होता है, और 4, 8, 12 आपका वाटर जी। इनके स्टोन पहनते हैं, इनके दान होते हैं, इनका धुआं दिया जाता है, इनके हवन होते हैं। समझ जाओ क्यों, अग्नि है, हवन होता है या दिया जलता है। ये आपका अर्थ एलिमेंट होता है, जमीन से टच करवाना है। स्टोन कहाँ से निकले हैं मैम, जमीन से ही तो निकले हैं, और जो पौधों की जड़ें निकल रही हैं जमीन से ही तो निकल रही है जी। ये क्या है, हवा में उड़ाना है इस चीज को। क्या है ये, क्या है, दान करना है मुझे इस चीज का, या तो पानी में बहा दो या गंदे नाले के लिए, या फिर दान के रूप में दे दो। यानी मैम ये जो राशि है, यानी 2, 6 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि हो तभी हमको ये लॉकेट बॉकेट पहनना है, स्टोन पहनने हैं, जड़ पहननी है। लेकिन ध्यान में रखते हुए, एग्जाम्पल के लिए किसी का शनि और आपका मंगल, एक 2 में बैठा है, एक 6 में बैठा है, तो क्या आप दोनों के स्टोन डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में एनिमी। हाँ, किसी का शनि और बुध ऐसे बैठ गए, अब ये दोनों फ्रेंड है, आप स्टोन डालो मुझे दिक्कत नहीं है, इसकी जड़ डालो मुझे दिक्कत नहीं है। अब ये अस्त है, ठीक है, आपने क्या किया, अर्थ एलिमेंट से टच है, आपने इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्टोन को डाला है कि इसके कुछ भी गलत असर मेरे उन खानों पर ना हो जो ये अपने रूप में लेकर चल रहे हैं। ठीक सर, इसलिए ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। अब मैम चल रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को नवमांशा कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैम जब भी नवमांशा हम लोगों ने क्रिएट करना है ना, तो मैं ये चीज पहले आप लोगों को लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं नवमांशा पे चलती हूँ। तो जब भी हम लोगों को क्रिएट करना है नवमांशा, तो कैसे क्रिएट किया जाता है नवमांशा, जैसे हम लोगों ने हिट थ्योरी जानी थी, लेकिन हमें पता है वो निकली हुई भी मिलती है, फिर भी थोड़ा सा चल ताकि कोई पूछ ले कैसे क्रिएट होगा तो हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिग्रियों का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है मैम, तो इस वजह से हमें आना चाहिए। मैम इसमें भी हमने क्या लेना है, 1, 5, 9 ये है मेरे अर्थ एलिमेंट, 2 सॉरी ये फायर एलिमेंट है, 2, 6, 10 ये हो गया मैम आपका अर्थ एलिमेंट, 3, 7, 11 ये हो गया आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। जब भी मैम मैं जब नवमांशा देखूंगी, मैं एक डिग्री के हिसाब से नवमांशा को क्रिएट करूंगी। मेरा प्लेनेट या मेरा लगन जिस भी राशि में होगा
मुझे उसको देखना है, प्लस जो भी ये साइन है, मैंने जैसे अभी आपको बताया अर्थ है, वाटर है, ये चीज, ठीक है। इसमें मूवेबल साइन कौन कौन से हैं? तो मूवेबल साइन कौन से होते हैं मैम? 1, 1, 4, 7, 10। 11। तो मैम इसके लिए मूवेबल साइन होगा, अगर मेरा प्लेनेट या मेरा लगन इसमें है तो इसके लिए मूवेबल साइन होगा मैम ये, और मैम इसके लिए मूवेबल साइन होगा ये, अगर मेरा प्लेनेट कोई भी इनमें बैठा है तो, और इसके लिए मूवेबल साइन होगा मैम ये, इसके लिए मूवेबल साइन होगा मैम ये। ठीक है, कैसे करना है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, करवाती जा रही हूँ, ठीक है। अब मैम 9 भागों में इसे बांटा गया है, तो 9 भागों में किस तरीके से हम लोगों को इसको लेना है। फर्स्ट नवमांशा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इतनी ही डिग्री और इतना ही मिनट हम लोगों को देखना है। तो जो हमारा फर्स्ट नवमांशा होगा ना मैम, नवमांशा आप लोग लिख लेना, मैं खाली एक नंबर लिख दूँ। फर्स्ट नवमांशा होगा आपका 0 से 3 डिग्री 20 मिनट। सेकेंड नवमांशा होगा मैम आपका 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 डिग्री 40। आपका थर्ड नवमांशा जो होगा मैम 6 डिग्री 40 मिनट से 10। ठीक है। चौथा, अगला आपका ये वाला 10 से 13:20 13-20। और 13:20 से 16:40। पांचवा जो नवमांशा होगा 13-20 से होगा आपका 16:40। ये लिख लेना आप लोग ना, ये लिखना है, ताकि जब जिसको पता है, जिसको नहीं पता है एक बार लिखना है इसको, ताकि जब आप लोग अपने ही चार्ट मुझे बोलोगे नवमांशा कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूं। आगे छठे नंबर पर सर जो आप लोगों का होगा 16:40 से 20। सातवें नंबर पर जो आपका होगा 20 से 23:20। 30। आठवें नंबर पर आपका होगा 23:20 से 26:40। हाँ जी 9 पर आपका होगा 9वां नवमांशा, हाँ जी 26:40 से 30 तक। 30 तक क्यों आ गया सर? जो भी हम लोगों की एक डिग्री, एक हाउस की डिग्री शुरू होती है वो शुरू होती है 0 से 30 तक। एक प्लेनेट का जो मूवमेंट होता है 0 से 30 तक। ठीक सर? ये चीज वो मैंने आप लोगों को लिखवाया, कैसे उसको देखना है। कोई भी अपना चार्ट मुझे बोलना, उसके बाद हम नवमांशा पे बढ़ते हैं। लेकिन ये आप लोग अपने सामने खोल के रखना, मैं आपसे पूछती रहूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ काम करवाना। कोई भी एक चार्ट बोल दो, कैसे नवमांशा क्रिएट किया जाता है ये हम लोग देख लें। मैम इसमें लगन का भी देखना होगा ना? हाँ, सारे प्लेनेट प्लस लगन, ठीक है। कैसे देखना है वही, एक कोई भी बोल दो, हमें एक लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, पता लग जाएगा कि नवमांशा चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर उसको पढ़ने के रूल, क्योंकि नवमांशा हमारे लिए बहुत जरूरी चार्ट है सर जी। यहाँ ये लिख लिया था ना? हाँ जी लिख लिया। कोई भी अभी चार्ट बोलो, लेकिन जो चार्ट बोलेगा ना अपनी डिग्री प्लीज साथ के साथ बोलते जाओ, इसलिए। मैम ये डिग्री लग्न चार्ट की बोल रही है, प्लैनेट्स की, या कैसे बोल रही है? लगन चार्ट आप क्रिएट करेंगे, अपने असेंडेंट की डिग्री आ जाएगी उसमें ही आपके प्लेनेट की डिग्री आ जाएंगी सारी। ठीक है ना मैम? जैसे प्लैनेट जिस साइन में है तो उसमें नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर नहीं था हमारा ट्रू एस्ट्रोलॉजी, उसमें डिग्रीज लिखी होती हैं। हाँ, तो वही वो डिग्री बोल हमने रही ले है। ली है। ओके, वही डिग्री। मैं बोलूं मैम? हाँ जी सर बोल, बोलो रोहित सर। एसेंडेंट का बोल रहा है? अभी पहले मुझे भरवाओ ना, चार्ट तो भरवाओ मुझे। 8 नंबर है लगन। हाँ जी सर बोलो, प्लेनेट भरवाओ। 6 हाउस में केतु, 6 हाँ जी 7 में जुपिटर, 7 में जुपिटर, 9th में सैटर्न और मून, हाँ जी 10th में सन वेनस, 11th में मार्स मर्करी, 12th में राहु। 12th में राहु। दिख रहा है ना पूनम मैम इस साइड पे? हाँ जी दिख रहा है मैम। मैम जैसे इसमें कार्प सर्प योग बन रहा है, हाँ
तो मैम, कुंडली देखते देखते ही जैसे बोलते हैं उपाय हमेशा ही बता दिए जाते हैं। बता दिए जाते हैं। और इसमें जो हम लोगों को मैम कमजोर करना है ना, शनि को कमजोर करना है, मजबूत करना है चंद्रमा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि 9th हाउस में जब भी वो पितृ दोष भी बोल देते हैं। हाँ जी। 9th हाउस में जब भी आप खराब प्लेनेट देखते हैं तो पितृ दोष भी बोल देते हैं। यहाँ पर मजबूत करना है चंद्रमा को और थोड़ा सा डाउन करना है शनि। वैसे तो मैम शनि डाउन है अगर देखा जाए राशि वाइज, लेकिन लेकिन वो चंद्र के साथ बैठते ही थोड़ा बढ़ोतरी नहीं करनी। रोहित सर, आपके असेंडेंट की डिग्री बोलिए। 8 डिग्री 44 मिनट। सर 8 मुझे डिग्री 8 डिग्री 8 8 डिग्री 8 8 डिग्री डिग्री 8 डिग्री कितना मिनट? 44 8 डिग्री 44 44। सर मेरे कौन से नवमांशा पे आ रहा है ये? थर्ड पे। थर्ड नवमांशा पे आ रहा है मेरा। हाँ जी 8 डिग्री 44 बोला इन्होंने। हाँ ठीक है। में किसका है 8 डिग्री 44 इनका लगन ascendant? लगन हाँ जी, लग्न का। लगन Okay. 844 इन्होंने बोला है। देखिए कौन से नवमांशा पे आया है मेरा 844 आपका आया थर्ड नवमांशा पे। जी थर्ड नवमांशा पे सर ये क्या लिखा है मेरा? 8 थर्ड नवमांशा पे इस चीज को समझना। थर्ड मैंने क्यों लिखा है इतना क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। और एक देखिए 4 8 12 4 8 12 में से अब मूवेबल साइन कौन सा है ये भी बताइए। 4 1 4 बिल्कुल ठीक है मैम 4 है। हाँ जी अब मैम मैं 4 पर जाऊंगी। इनके चार्ट में 4 कहाँ लिखा है? 4 लिखा है मैम यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ 4 जी यहाँ पर लिखा है। कितने कदम चलना है 4 से मुझे? 3 3 1 2 3। नवमांशा क्या हो गया? 6 नंबर। 6 नंबर। रोए सर यही है आपका नवमांशा। हाँ ठीक मैम। सर। धीरे धीरे अब आगे प्लेनेट भरेंगे, इसको ध्यान में नहीं, रख। समझा नहीं, फिर से एक बार बोलिए। एक मिनट सर, मैं एक बार ये भर दूं उसके बाद आपको बोल। मैम ये एसेंडेंट की डिग्री में 1 मिनट, तो जैसे हम कुंडली बनाते हैं उसमें जो एसेंडेंट की डिग्री आ जाती है सीधा सीधा वो उठा के लिखनी है। हाँ अब और Okay. किस पे देखनी है अनाया मैम हमको? जो मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया है 1 2 फर्स्ट नवमांशा सेकंड नवमांशा जो पूनम मैम और मैं हम लोग वो आया समझ में, क्योंकि हाँ जी, आपने हमने जैसे लिखा। अब तो इनका एसेंडेंट 8 का डिग्री इन्होंने लिया जो आपको सबसे इन्होंने पहले दिया। बिल्कुल मैंने बोला असेंडेंट की डिग्री बताइए। इन्होंने बोला मैम मेरे असेंडेंट की डिग्री है 8.44। यानी कस्प की डिग्री दे रहे हैं आपको ये ना? कस्प की डिग्री नहीं है मैम, ये असेंडेंट की डिग्री है। कस्प मींस फर्स्ट हाउस हो जाता है। मैम असेंडेंट मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में देखूं क्या, मेरे पास तो जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेटरी पोजीशन है और कस्पल डिग्री ढूंढ रही हूँ। ओके प्लैनेटरी पोजीशन है तो उसमें असेंडेंट लिखा होगा अनाया मैम। ओके मैं आपको एक मिनट सॉफ्टवेयर पर अभी दिखा फर्स्ट हाउस असेंडेंट पे काउंट कर लेते हैं ना। फर्स्ट ठीक है। उसमें दिखा नहीं रहा है। ओके वो कस्प मैम दिखा रहा होगा इनको, नहीं, गलती एस्ट्रो सेज में दिखा रहा है गलती मैम, लगी है। दिखा रहा है। असेंडेंट आ जाता है मैम आपका ना। ओके आता है मैम जैसे एस्ट्रो जब आप सेज। planet एस्ट्रोसेज में आ जाता है। किसका भी एस्ट्रोसेज आता में है। दिखा, ट्रू में सारे नहीं दिख रहा। सॉफ्टवेयर मे बी देते हैं मैम मैम। हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लो, ओके उसमें भी आपका आ जाएगा। ओके मैम ठीक है मैम, उसमें भी आ जाएगा। बाकी अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, मैं ये आपको दिखा दूंगी अभी। ठीक है, ओके ये देखो ये 8.44 है। मैंने देखा ये मेरे तीसरे नवमांशा पर आया है सर। हाँ जी उसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरे पर आया है। जो ये राशि लिखी है ना वो 8 नंबर की राशि लिखी है। हाँ जी 8 नंबर की राशि लिखी है। तो मैंने बोला था मूवेबल साइन करे थे सर। हाँ जी मूवेबल साइन हम लोगों ने, तो ये 4 नंबर का मूवेबल साइन कितने नंबर तक चलाना है? 3 नंबर तक, क्योंकि मेरा यहाँ 3 मिला था मुझे। ये 4 1 वहीं से एक गिनना है जहाँ पर 4 है। ठीक अच्छा है 1 2 3, तो ये 6 नंबर आता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगले प्लेनेट पे बात करती हूँ सर। अगला प्लेनेट है आपका केतु। हिसाब से चलेंगे। अगला प्लेनेट है केतु। सर केतु की डिग्री बताइए कितनी है? 12 डिग्री 17 मिनट। 12 डिग्री 17 मिनट ना सर। अब ये केतु, अब ये 12 डिग्री 17 मिनट है सर मेरा। 12 डिग्री 17 मिनट मेरा कहाँ पर आता है? चौथे चार नंबर नंबर पे। जी 4 नंबर। फोर्थ नंबर में आता है मैम मेरा। हाँ हाँ जी जी। रवदीप मैम। 4 नंबर में मैम वही हाँ बोल। जी ठीक है। एक में है 1 में है 1 5
9 जी 159 तो क्या है मेरा मूवेबल साइन मैम? 1 1 1 एक कदम आगे। अब मैम मैं यहाँ पर चली जाऊंगी, हाँ जी यहाँ से कितना आगे जाऊंगी? 4 4 2 3 4 केतु। सर केतु आपका 11th हाउस में है नवमांशा में। हाँ मैम हाँ अभी किसी को जो डाउट हो रहा है प्लीज, हो सकता है देखो मैम मैं आगे आगे चलती हूँ थोड़ा सा, फिर भी डाउट रहेगा तो हो सकता है धीरे धीरे क्लियर हो जाए जब मैं प्लेनेट भरवाती रहूंगी। ठीक समझ है गए। ठीक ठीक है सर। मैम, ठीक। चलो अब अगले प्लेनेट पे चलते हैं। अगला प्लेनेट मैम कौन सा मिल रहा है मुझे यहाँ पर? जुपिटर जुपिटर की डिग्री बताइए मुझे आप। 6 डिग्री 37 मिनट। 6 डिग्री 37 मिनट। हाँ 37 ना सर? 37। तो मैम ये कौन सा है मेरा? 6 Second- डिग्री 37 तो second मैम number। बिल्कुल ये मेरा दूसरा नंबर हो गया। ठीक। गोला डाल दिया दूसरे नंबर पर। अब मैम हाँ क्या जी। चेक करना है? कहाँ पर है? 2 6 10 क्या है मैम मेरा मूवेबल 10 साइन? 10 अब मैम नवमांशा चार्ट ये तो मेरा पता लग गया, बनी गया। कितना कदम चल रहा है? 2 2 कदम। 2। कहाँ पर आ गया जुपिटर? सर 6th हाउस में आपका जुपिटर। ठीक सर। हाँ आगे बढ़े मैम। हाँ जी 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 ऊपर करते करते हमें कौन मिल गया मैम? मून। शनि। हाँ जी हाँ, शनि लेकर उसके बाद में मून जी। है ना। तो हम लोगों को शनि मिल गया। सर शनि की डिग्री बताइए कितनी है? 16 डिग्री 22 मिनट। 16 डिग्री 22 मिनट। हाँ मैम तो कौन सा नवमांशा है सर मेरा? 5वां। 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 नहीं 5 साइन क्या है? 4। मैम मूवेबल ही साइन है मेरा। हाँ जी हाँ जी लेकिन मुझे कितना कदम चलना है? 5 कदम। 4 नहीं, अच्छा नहीं, 5 पाँच ठीक है कदम। ठीक है 5 5 कदम 5। हाँ, 4 तो से कहाँ लिखा है? 4 4 से 1 5 2 3 4 5 5 आ गया मैम मेरा जुपिटर, सॉरी सैटर्न। सैटर्न ये आ गया मेरा सैटर्न। जी ठीक सर। अब सर आगे मून की भी डिग्री बताइए आपकी कितनी है? 22 डिग्री 4 मिनट। 22 डिग्री 4 मिनट है मून की डिग्री। तो मैम कौन सा नवमांशा आ गया आपका? 7 मैम। 7 7th नवमांशा आ गया। मून बैठा है मैम इसमें 4 नंबर में। तो 4 हाँ जी। राशि से मुझे 7 कदम चलाना। हाँ जी ठीक मैम। 1 2 3 4 5 6 7। मैं मून आ गया मेरे 5वें घर में 10 नंबर की राशि में। मैम जी। अब एक चीज को मैं चलो बाद में बात करते हैं, पहले मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ, आगे रेमेडी क्लियर करवानी है ना मुझे आपको। अगला प्लैनेट मुझे सफर में मिला मैम सूर्य। सन को बताइए सर। मैम 7 डिग्री 46 मिनट। सर मैं समझी नहीं। 7 डिग्री 46 मिनट। 7 डिग्री 46 मिनट आया है मैम हम लोगों का। तो कौन सा नवमांश है मेरा? तीसरा नवमांश है, थर्ड नवमांश है। सन को देख लीजिए मैम बैठा है 159 इसमें बैठा है मैम मेरा 5 में। हाँ कौन जी है मैम? 1 नंबर। 1 1 से कितना कदम चलूंगी? 3 कदम। 3 ये मेरा 1 का ये रहा मैम 1 2 2 3। 3 ठीक। आगे सर वीनस बोल दीजिए। विनस है 26 डिग्री 8 मिनट। 1 की 8 सर। 8 8 26.8 तो 8वां नवमांशा हो गया मैम मेरा। हाँ जी 8वां नवमांशा हो गया मैम मेरा वीनस के अंदर पे। तो वीनस मेरा 5 में है तो मुझे जी। 1 से चलना पड़ेगा। हाँ जी। कितना कदम? 8 कदम। 8 1 8वीं राशि में 3 4 5 6 7 8। 1 से क्यों चला मैम आपने? मैम मूवेबल साइन 1 5 9 ये मूवेबल अच्छा साइन है। ठीक है मैम, ठीक है। 1 से कितना कदम चलूंगी? 8 कदम ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक मैम, ठीक। हाँ जी। आगे सर मंगल पे बताइए, मंगल कितना है आपका? मंगल 6 डिग्री 34 मिनट। 6 डिग्री 34। हाँ 34 ठीक है। 34 ना सर? 34। हाँ जी हाँ 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 जी। तो मैम मेरा है 2 नंबर। 2 नंबर मैम 2 नंबर लिख दिया इसके आगे। मैम किस राशि में बैठा है? 6 नंबर की छह। राशि में बैठा है। ये अर्थ एलिमेंट में बैठा है। तो मूवेबल साइन कौन सा है इसमें? 10 नंबर। 10 10 नंबर। हाँ जी। हाँ जी। इससे मुझे 2 कदम चलना है। तो 10 मैं देखूं 10 या यहाँ मेरा क्या आ गया मैम आपका? मंगल। ठीक मैम। ठीक मैम। हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं मैम इसी तरीके से। अगला प्लैनेट मुझे मिला सफर में मरकरी की। सर मरकरी की बोल दीजिए। मरकरी 4 डिग्री 56 मिनट। 4 डिग्री 50 सेकंड नवमांश है मैम हम लोगों का। हाँ जी हाँ जी। 2 किस साइन में मैम? 6 में है। तो छह। 6 का आ गया मैम मेरे पास 10। तो 10 10 नंबर से मुझे 2 कदम दो। चलना है। 1 2 मैम कौन आ गया? मरकरी 7 ठीक है। मार्स। ये राहु बच गया मैम मेरा। जी मार्स बच गया।
मैम हो गया। सामने हाँ, राहु सामने आ जाएगा मैम। हाँ जी, वो हाँ जी आ जाएगा। चलो फिर भी एक बार काउंट करते हैं। राहु आएगा तो केतु के सामने करे। सर 1 मिनट लो, लिख दिया, पता ही लग जाएगा कि कैसे काउंट करना है। राहु केतु का तो क्लियर है, आमने सामने ही आ गए। ठीक है, जिसको डाउट है प्लीज क्लियर करो, नहीं तो अगला चार्ट दो, मैं फिर बनवाती हूँ। सर रॉय सर, हमारा नवमांशा सही बना है या गलत बना है? ठीक बना है मैम, ठीक है मैम। हाँ जी सर। मैम मैम कोई मेरे को अपना चार्ट दो। सॉफ्टवेयर में एक बार दिखा दो, मैंने खोला है अपने सामने ट्रू एस्ट्रोलॉजी, ये समझ में आया जो आपने किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं एक मैम नवमांशा का इम्पोर्टेंस क्या है? नवमांशा की बहुत इंपॉर्टेंट है सर। किस वजह से? क्योंकि लगन चार्ट आपका शरीर है, नवमांशा आपकी आत्मा है। अब मैं ये दोनों तरफ चार्ट पर 1 मिनट रुको सर। नवमांशा देखा जाता है मेरी मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए नहीं, ये सब चीजों के लिए देखा जाता है सर। सर मैं यहाँ पर बोलती हूँ, क्या यहाँ पर सैटर्न डिस्टर्ब है मैम? क्या है? सैटर्न डिस्टर्ब है मैम, यहाँ पर डिस्टर्ब है। हाँ है मैम, यहाँ भी डिस्टर्ब है। मैम यहाँ पर मून ना सैटर्न की वजह से डिस्टर्ब है। मेरी वर्ड पे ध्यान देना। हाँ जी, मून सैटर्न की वजह से डिस्टर्ब है। क्या यहाँ पर मून सैटर्न की वजह से डिस्टर्ब है? हाँ जी हाँ जी डिस्टर्ब है। दिक्कत आ रही है 9th हाउस की, जो दिक्कत व्यक्ति को आ रही है, मैं यहाँ पर बोलूंगी सर सैटर्न की डोनेशन कीजिए। क्या यहाँ पर भी सेम सैटर्न की डोनेशन निकल कर आ रही है चार्ट में? हाँ जी सेम। एक तो साइन, ऊपर से दृष्टि, दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है। इसीलिए रेमेडी में मुझे ये देखना है कौन से प्लेनेट ऐसे हैं जो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति की बात आ रही है ना मैम, अभी रुको मैम, राशि तुल्य नवमांश करके वो मैं आगे क्लियर करूंगी, पहले ये चीज क्लियर करती हूँ। सर इसका महत्व बहुत है, कैसे महत्व पे हम आगे आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ा ये चीज क्लियर कर दूं सर मैं एक बार, कि कैसे देखना है। मैम इनके नवांशा में सैटर्न और मार्स का एक्सचेंज हुआ है। मैम देखो अनाया मैम, यस मैम। ये आपका ये फर्स्ट हाउस है, यस तो ये कितना डिग्री है हम लोगों का? 10 डिग्री 31 मिनट। यस। हाँ जी, तो 10 डिग्री 31 मिनट पर हम लोगों का कौन सा नवमांशा है मैम? 4 नंबर का मैम नवमांशा। मैं यही, इसको मैं कस्प बोल रही थी कि इसी की डिग्री दूं ठीक आपको, है, तो वो ही पूछ रही थी। ठीक है कस्प, हाँ उसको ले सकते हो मैम फिर आप ना। तो हो इसी सकता की है मेरी डिग्री, समझने जब में आप गड़बड़ बोलोगे हुई हो। एसेंडेंट, तो मैं ये डिग्री लेनी पड़ेगी हमें बिल्कुल फर्स्ट। बिल्कुल, ये डिग्री ले लोगे मैम, ओके ये डिग्री ले लोगे। ओके। और जो उन्होंने प्लैनेट्स की दी हैं आपको, देन वो ऊपर जाके देंगे, सन सन मून मार्स सब। 3 डिग्री 49 मिनट, मून का Yes. आपका 5 डिग्री 12 मिनट। ठीक मैम, ये क्लियर है, मैं उसको कस्प बोल रही थी, बस यही था कंफ्यूजन। ओके ठीक है, कुछ नहीं Thank you, मैम, वो हो सकता है मुझे समझने में गड़बड़ आई हो। मैम एक चार्ट और नहीं, बोल दो, एक चार्ट पे काम करके हम लोग आगे बढ़ जाए। मैम मेरे मैम को क्लियर है। मरकरी का डोनेशन बोल दो एक बार। मरकरी का डोनेशन जो रह गया था वो वाला बता दीजिए मैम। सर मरकरी यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रखा है, मार्स की वजह से डिस्टर्ब हो रखा है। सर इधर मरकरी को देखो एक बार, इधर मरकरी किधर लिखा हुआ है सर मेरे चार्ट में? इधर भी मरकरी कहाँ पर लिखा हुआ है सर? जुपिटर और मार्स से। सर किसकी वजह से मरकरी डिस्टर्ब हो रखा है? मार्स और जुपिटर से। नहीं जुपिटर तो अभी एक बार देखती हूँ, क्या जुपिटर की वजह से? मैम कर रहा है, ये भी कर रहा है, देखो आप। इधर भी कर, उधर भी सैटर्न का भी था, इसलिए आपको पूछा तो नहीं। जुपिटर और मार्स की वजह से मरकरी डिस्टर्ब है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन इधर लगन चार्ट में मैम सैटर्न का भी दृष्टि जा रहा था। सर लेकिन अगर सैटर्न की दृष्टि आ रही है तो वो जो ये सैटर्न मरकरी के साथ में तो बढ़िया है ना सर। हाँ जी, जो स्पेशली प्लेनेट जो आप मरकरी को लेकर अब हम लोगों की बात हो रही थी रोहित सर, क्योंकि इस वजह से बात आ रही थी, इसका लोड है मेरा जो मंगल और जुपिटर की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि ये दोनों की इनके साथ में अच्छी नहीं है, शत्रुता है। और यहाँ पर भी देखो जो मरकरी है इनके बीच में आके फंस गया। हाँ जी, इसीलिए मंगल और जुपिटर का दान आपके लिए कंपलसरी है अगर मरकरी को ठीक करना है। मंगल और जुपिटर का, मंगल और जुपिटर का सर, क्योंकि सैटर्न मरकरी के भी हो गया ना मैम? नहीं मैम सैटर्न छोड़ दो। अच्छा ठीक। सैटर्न इस वजह से छोड़ रही हूँ, दिक्कत क्या है देखो, दिक्कत की बात पकड़ो यहाँ पर, जो ये दिक्कत 8th हाउस है इनको,
और 11th हाउस की भी दिक्कत नहीं, कहते हैं ना। हाँ चलो मैम, इनको जो स्पेशली खास दिक्कत है जी। इसकी, ठीक। इसका लोड है मैम मेरा मरकरी, मरकरी बहुत अच्छा बैठा था मैम, जी उसको दुखी कर दिया मंगल ने, हाँ जी। जी ठीक है। और जुपिटर ने, जुपिटर जी। को क्यों ले रही हूँ मैम मैं यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर और मरकरी की आपस में नहीं पड़ती है, हाँ जी ठीक है। गुरु उपदेश देगा, बच्चा सुनेगा नहीं, हाँ जी। इस तरीके से समझिएगा। और मैम नवमांशा देखिए, ये मेरा आत्मा, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है। यहाँ पर भी मैम देखो मरकरी डिस्टर्ब इन्हीं दोनों की वजह से हो गया, यहाँ दृष्टि की और बैठने की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पर जुपिटर साथ में ही बैठ गया, ठीक है। मंगल डिस्टर्ब एक अलग मैटर है, जी वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति की समस्या जुपिटर और मंगल की चीजों का दान बना हुआ है, ठीक है। ठीक है। मैं लूंगी सर, रेमेडी में ले लूंगी एक बार। अगला चार्ट बोलो मैम। मैम मैं दे दूं? हाँ दे दो मैम, दे दो। हाँ जी मैम 3 का है लग्न। हाँ जी मैम लग्न में है मार्स एंड सैटर्न, और 6th हाउस में है मून राहु, 9th हाउस में है जुपिटर, हाँ जी 10th हाउस में है वीनस, हाँ जी 11th में सन मरकरी, 12th में केतु। मैम। और मैम वो फर्स्ट भाव का है 19 डिग्री, और और हाँ जी मिनट, मिनट मैम 19 डिग्री 50 मिनट्स 2 सेकेंड्स। 52 नहीं 19 डिग्री मिनट 50 मिनट्स। मैम। कौन सा Yes, ma'am. नवमांशा आ गया हमारा 19 डिग्री पर, 19 Six. डिग्री 50 मिनट पर 6 नवमांशा आ Six. गया मैम हम लोगों का, यस मैम। 6 नवमांशा आ गया मैम हम लोगों का। 6 नवमांशा हमारा आया है, तो मैम मुझे देखना पड़ेगा ये जो लगन है ना 3 Yes. 7 11, जी ठीक है। यस मैम। कौन सा है Seven. मैम मेरा मूवेबल Seven. साइन क्या है? 7 7 नंबर। अब मैम मैं जाऊंगी 7 नंबर पर, कितना कदम चलूंगी? इतना। 6 6 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया मैम मेरा नवमांशा? 12 12. 12। ठीक है मैम। यस हाँ मैम। जी अब इसको मैं भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नंबर तो यही भरे जाएंगे मेरे। हाँ जी. जी इसको हटाती हूँ मैम। अब बढ़ते हैं मैम। मैम मंगल, लेकिन जो मुझे इन्हें देखना है ना 7 नंबर के साइन से देखना है, ये याद रखना। जी ओके मैम। तो ये मंगल है, मंगल की मुझे बताइए मैम डिग्री कितना है आपका? मैम 17 डिग्री 14 मिनट्स। 17 डिग्री 14 मिनट। तो ये मैम हमारा हो Yes. गया 6 नवमांशा। 6। यस मैम। मंगल के आगे इधर 6 लिख दिया मैम मैंने। तो हम लोगों का ये 7 से चलना है मुझे 6 कदम। मैम 7 किधर लिखा है मेरे चार्ट में? यहाँ पर। तो आपका 1 2 3 4 5 6। मैम मंगल आ गया मेरे फर्स्ट हाउस में, हाँ जी यस मैम। ठीक मैम। मैम आगे बताइए सैटर्न का। मैम सैटर्न का है 8 डिग्री 24 मिनट्स। मैम कहाँ पर आया है मेरा ये? थर्ड में। थर्ड यस। थर्ड में। तो 7 7 से 3 1 2 3 सैटर्न आ गया मैम मेरा। हाँ जी यस मैम। हाँ जी आगे बढ़ते हैं मैम। आगे बढ़ते हुए मुझे मिला मैम सफर में मून। यस मैम। मून का है 14 डिग्री 47 मिनट्स। 14 डिग्री 47। 7 मिनट्स। यस। तो मैम ये मेरा कहाँ पर आता है आपका? 5वें नवमांशा में, यस यस। 5th नवमांशा में। मैम किससे चल रहा है ये? 8 नंबर के साइन में है, तो मूवेबल साइन क्या हुआ? 4 4 यस मैम। मैम यहाँ पर मेरा तो 1, तो हम लोगों को कितना कदम? 5 तो 1 2 9th हाउस मैम मून मेरा यहाँ पर आ गया। यस हाँ मैम। जी अगला प्लेनेट मैम मुझे राहु मिल गया यहाँ पर। राहु की भी इट्स 26 डिग्री 12 मिनट्स। 12 मिनट मैम। यस मैम। यस। मैम कितने पर आ गया मैम मेरा ये? 8th नवमांशा में। जी 8 पर आ गया मैम मेरा ये। अब किससे चल रहा है मैम? 4 मुझे से मैम. 8 कदम चलना है। हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पर आ गया मैम?
राहु Yes, ma'am. सेम इसी तरीके से केतु आ जाएगा, है ना मैम। ठीक। Yes, ma'am. अगले पर आ जाइए मैम, जुपिटर पर आ जाइए। जुपिटर का मुझे बताइए मैम। 19 degree, 5 minutes. 19 डिग्री 5 minutes. 5 मिनट। तो मैम कितने पर ये आया? 6th आ गया, 6th में। ठीक है मैम, 6 आ गया। राशि बताइए Yes. मैम। 7। मैम 7 क्योंकि 11 है या ना? तो मूवेबल yes साइन क्या हो गया मैम मेरा? 7 11 वाला तो 7 से 7 से चलेगा। कितना कदम चलना है मुझे? 6। Yes. 6। तो ये 6 7 है मैम मेरा। 1 2 Yes. 3 4 5 6 क्या आ गया मैम मेरा लगन में? yes जुपिटर। ठीक मैम। yes ma'am. आगे सफर में वीनस मिल गया मैम मुझे 12 नंबर की राशि के अंदर पे। तो 4 10 डिग्री 8 12 कौन हो गया मैम? 4। हो गया। 4 वीनस yes का डिग्री बताइए। मैम वीनस की डिग्री है 10 डिग्री 15 मिनट्स। 10 डिग्री 15 मिनट मैम। ये मेरा आ गया में आ 4 जाएगा। तो yes मुझे 4 से कहाँ चलना है? 4 तक मैम। 4 या हाँ जी। 1 2 3 4 वीनस मेरा यहाँ पर आ गया मैम। हाँ yes जी। मैम हाँ जी। yes आगे मुझे मिला मैम सन। सन का बता दीजिए। मैम सन है 23 डिग्री 46 मिनट्स। 46 मैम। yes मैम तो ये मैम मेरा आ गया है आपका 8th नवमांशा। yes मैम नहीं मैम 9th नहीं आएगा, 46 है। मैम मैम 23 8th आएगा ना। देखो आपका अच्छा हाँ जी हाँ जी, 23 ठीक है मैम, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो ये 46 एक नंबर में मैम ये मेरा खुद ही मूवेबल है। 159 yes हाँ जी। मैम तो मूवेबल मेरा यही हो गया मैम। हाँ जी। yes मैम 1 से मुझे कितना कदम चलना है? 8 कदम चलना है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सन मेरा आ yes गया। मैम जी। yes मैम अगला प्लैनेट मिला मैम मुझे सफर में मरकरी। मरकरी मरकरी मैम आ सेम 27 डिग्री 54 मिनट्स। 27 डिग्री 54 मैम लास्ट नवमांशा आ गया मेरा। हाँ जी। yes नवमांशा। लेकिन बात क्या बनेगी मैम? 1 से 1 9 कदम। 9th राशि। 1 2 3 4 5 9th 6 में आ जाएगा। 9 तो यहाँ पर Yes, मैम ma'am. मेरा क्या आ जाएगा? मैम बन गया मेरा Yes. नवमांशा चार्ट। हाँ जी। yes बन गया मैम मेरा नवमांशा चार्ट। अब देखो मैम, अब ये नवमांशा चार्ट हमारा बना। आप लोग खुद ही समझो यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है। यहाँ पर मैम मंगल डिस्टर्ब हो रखा है। yes मैम हाँ जी। मंगल डिस्टर्ब हो रखा है मैम। हाँ दो जी। तरफा डिस्टर्ब है या एक तरफा डिस्टर्ब है? मैम एक तरफ से। मैम दो तरफा। मैम वहाँ पे मंगल देखो ना मित्र राशि में बैठा है ना। यहाँ की बात फिलहाल अच्छा ठीक है। मंगल यहाँ पर डिस्टर्ब पहले हाँ। लगन चार्ट की बात कर रहे हैं सैटर्न की वजह से भी है, साइन Yes, से ma'am. और की वजह सैटर्न भी। से। ना। हाँ, दो तरफा Yes. डिस्टर्ब हो गया मंगल हम लोगों का। लग्न में क्या कोई दृष्टि? 1 2 3 4 जुपिटर। चलो जुपिटर थोड़ा सा वो करके चल रहा है, बचा रहा है मंगल को बेचारे को। जी। yes अब मैम यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर जो मंगल डिस्टर्ब है किसकी वजह? देखो मैम यहाँ पर भी जुपिटर की सपोर्ट थी मंगल को, यहाँ पर भी जुपिटर की सपोर्ट है मंगल को। तो हाँ अब जी, जुपिटर yes, इसकी काफी सपोर्ट करेगा। इस चीज को जी। ध्यान रखना। जुपिटर एक ऐसा, क्योंकि इनकी तो आपस में कुछ वो नहीं है ना गड़बड़, नहीं है। तो आपस में अच्छी है। जी। ये देखो yes सपोर्ट यहाँ से भी थी। अब सपोर्ट कैसी है मैम? अच्छा मतलब दिक्कत वाली सपोर्ट है या बढ़िया वाली सपोर्ट बोलेंगे आप यहाँ पर? बढ़िया बहुत वाली। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट क्यों मिलेगा मैम? देखो जी। बहुत हाथ स्ट्रॉन्ग। में अच्छी जगह बैठा। मैम Okay. आगे बढ़ जाते हैं क्या इसके? लेकिन सैटर्न से डिस्टर्ब है ना मैम। मैम आ रही हूँ, 1 मिनट। सैटर्न 1 2 3 कैसे? अब यहाँ पर अच्छा 1 हाँ जी, 4 5 6 7 8 मैम मुझे डिस्टर्ब नहीं दिखा। ठीक है। मुझे डिस्टर्ब नहीं दिखा मैम। हाँ वो ठीक है हाँ। मैम, गलत दिख मैम लिया। मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं दिखा। अब जो दिक्कत यहाँ पर दिख रही है मुझे, ये दिक्कत ऊपरी तौर पर दिक्कत है। जी। अंदरूनी तौर पर मंगल बहुत मजबूत है। जी ऊपर से लगेगा आपको बंदा टूट गया, लेकिन अंदर से बंदा बहुत मजबूत है। ठीक मैम। मैम लग्न में है इसलिए आपने बोला ऊपरी तौर, और अंदर से ठीक है नवांशा तो इंटरनल। मैम ये मेरी आत्मा ओके है। ये मैं ऊपर से हूँ। ऊपर से दिखेगा कि बंदे को क्या मैम ये है आपका इनकम गेन सर्विस में दिक्कत दिखेगी मैम, आएगी दिक्कत। वो जब मैं राशि तुल्य चीज पर चलूंगी तब मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी ये सब बातें आप लोगों को। ठीक है, दिक्कत मुझे ऊपरी तौर पर नजर आएगी, लेकिन क्या ताउम्र और पूरी लाइफ टाइम दिक्कत दिख रही है मैम आपको? नहीं मैम नहीं। 50% की दिक्कत है, लेकिन मजबूती से मंगल काम कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी फिर ठीक ही हो जाएगी बस। लेकिन पहले तो दिक्कत दिखेगी ही हाँ जी। दिखेगी। जी। वो दिक्कत दिखेगी, मुझे डिस्टर्ब दिखा इनकी वजह से। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की सपोर्ट थी। अब जुपिटर की सपोर्ट को मैं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करूंगी। जी ठीक मैम, आगे चल लेते हैं मैम। मैम मून यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रहा था ना, राहु की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है।
हाँ जी। यस मैम। यहाँ पर मून मैम डिस्टर्ब दिख रहा है आपको? नहीं नहीं मैम। नहीं नहीं। मैम। कि नहीं है, ठीक है, नीच उच की बात है, बात की बात है, ठीक। लेकिन मून ठीक है। अब कोई और प्लेनेट मैम, या जुपिटर आपका न्यूट्रल साइन में बैठा हुआ है? हाँ जी। जुपिटर यहाँ पर भी आपका ठीक है, कोई हिसाब नहीं, मुझे यहाँ बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। वीनस मैम मेरे को यहाँ पर दिख रहा है शुक्र में, जी। ठीक है। अब यहाँ पर वीनस कहाँ पर है? जुपिटर यहाँ पर अपने ही साइन में, अपने साइन में। कोई मुझे वो नहीं दिख रहा। तो मैम मंगल हमारा ये 7 8, मंगल यहाँ पर नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, बस यहाँ पर मुझे ये चीज दिखे, लेकिन मैं सेम रेमेडी ढूंढने के इसमें हूँ कि मुझे सेम चीजें साथ चार्ट में मिल जाए हम लोगों को। सैटर्न मैम यहाँ पर देखती हूँ, सैटर्न यहाँ पर न्यूट्रल साइन में बैठा हुआ है। मैम मरकुरी, Yes, ma'am. मरकुरी डिस्टर्ब है दोनों साइड। दोनों साइड पे। बिल्कुल मैम, वो चीज ठीक है, लेकिन अभी एक बार सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न सैटर्न यहाँ पर भी ठीक है मैम, सैटर्न यहाँ भी ठीक है। पूरा दिक्कत की वजह से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सैटर्न फिर भी ठीक है, ऊपरी तौर पर सैटर्न की परेशानी है, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएंगे। जी। अब मैम बात आ गई है मरकरी पर। हम्म, मरकरी पर, मरकरी मैम देखो मुझे यहाँ पर भी डिस्टर्ब दिखा है, मरकरी मुझे यहाँ पर भी डिस्टर्ब दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इसको सपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ सूर्य की मिल रही है, यहाँ शनि की मिल रही है। वहाँ शक्ति मिल रही है मैम। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं मैम, ये और प्लैनेट हो गए ना हमारे? यस मैम। हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं से सपोर्ट है यहाँ पर। हम लोगों को एक सेम वो चीज नजर अभी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत है हम लोगों को। मैम ये यहाँ वीनस का स्टोन दिक्कत देगा? वीनस यहाँ पे जैसे शत्रु राशि में है, वहां जाके अपनी राशि में है। वहां जाके यहाँ पे सैटर्न सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे मंगल सपोर्ट कर जा रहा है इसको थोड़ा। कहीं ना कहीं पर मैम थोड़ी सी मुझे वो मिल रही है जी। थोड़ा सा मुझे वो मिल रहा है। कल जब हम लोग रेमेडी के चैप्टर पर चलेंगे और दिक्कतों पर आएंगे, तो अपने आप कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने ये पढ़ा है, विष्णु लक्ष्मी योग भी पढ़े हैं मैम हम लोगों ने। हाँ जी। यस मैम। मुझे एक बार वो भी उठाने, कितना स्ट्रॉन्गली काम कर रहे हैं विष्णु लक्ष्मी योग। ठीक है ना मैम फिर ओपल सूट करेगा नहीं, वो कल देखेंगे मैम, अभी कल देखेंगे, ओपल अभी नहीं लूंगी। ठीक है। हाँ क्वेश्चन सर अभी एंट्री कर रहे हैं इस टाइम? एक बार आया था तो आए थे अभी, लेकिन निकल गए होंगे, पता नहीं चला होगा, कट गया होगा उनका नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क में दिक्कत होती है। ठीक, नेटवर्क का इशू हो गया होगा ना, इस वजह से। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है, सिर्फ हाँ। एक क्वेश्चन है, ये हाँ। कैलकुलेशंस जो आपने समझाई, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में तो बन के आता है, पर ये लॉजिक समझ में आ रहा कि आपने काउंट करा और रिलेट करा। हाँ। तो लग्न से बाहरी तौर पर देखेंगे क्या है, और नवामशान से अंदरूनी देखेंगे कि सपोर्ट स्ट्रक्चर है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको यहाँ पर तो प्लेनेट बिखरा हुआ नजर आया है, दिक्कत में नजर आया है, लेकिन जब इसकी कुछ भी महादशांतर प्रत्यंतर दशा आएगी तो दिक्कत आएगी। हाँ मैम, देखो दिक्कत तो आएगी, लेकिन दिक्कत आएगी, लेकिन फिर उसमें सुधार हो जाएगा। कई बार क्या होता है मैम, प्लेनेट यहाँ पर बिखरा हुआ है, भाई मुझे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में जाकर मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये मार्स जुपिटर को कह सकते हैं, इस व्यक्ति को गुरु या नॉलेज की वजह से सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल मैम, जुपिटर जिस चीज का कारक है वो कारक को पहले उठाएंगे। कल मैं आपको करवाऊंगी तो कारक भी तो उठाऊंगी साथ के साथ। ओके मैम। तो मतलब इनको लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ा होगा इन तो कारक तत्वों से रिलेटेड, लेकिन आगे जाकर वो रिजॉल्व हो गए होंगे। वो रिजल्ट मिल गया होगा। मंगल एनर्जी में, एनर्जी हो गया एक्शन में, कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत आती होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज आ जाती होगी सपोर्ट। मैम आगे विच एज, कौन सी एज में आगे जाके, मतलब मैम इसको एज की बात पे नहीं लेंगे, ये हम लोग लेंगे दशा, दशा अंतरदशा। ओके ठीक है, इसको आप इस चीज पे मान के चलना। ओके। जब इसका काम आता रहा, और मैम ऐसी बात तो नहीं जो आप एज बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अंतरदशाएं तो आई होंगी ना। शुरुआत में व्यक्ति को कहाँ पर दिक्कत आनी है मैम, क्योंकि मंगल जो लेकर चल रहा है यहाँ जी। ओके। लेकिन इसकी वजह से ये कौन से घर लेकर चल रहा है मैम, ये वाला घर, ये वाला, इनका सपोर्ट इनको पूरा मिला होगा। जब भी इनको यहाँ और यहाँ, जब भी इन्हें इनकम गेन और सर्विस में दिक्कत आई होगी पार्टनर का, और इनका कोई ना कोई ये प्रोफेशन का कोई बंदा होगा, करियर में कोई बंदा ऐसा होगा जो इनको सपोर्ट कर जाता होगा। ओके मैम। ठीक है मैम। यस मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, कल आगे बढ़ते हैं। ओके मैडम मैंने ये कर लिया था, वो नहीं समझी सर, मैं दोबारा बोलूं? वो कल आपको मैंने वो होरारी दी थी एक। सर मैं अभी किया नहीं, मैं अभी कर लेती हूँ। हो रहा है ना, 48 नंबर था ना सर? हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मैं अभी इसके बाद बता देती हूँ। ओके, मैं वापस फोन करूँ आपको? हाँ जी सर, मैं देख लेती हूँ, मैं आपको खुद ही फोन कर रही हूँ। ओके मैम, ओके। ठीक है। थैंक यू।